हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कल जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, सब में यही दिखाया जा रहा था कि इस बार हरियाणा में बदलाव होने वाला है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा पूर्ण बहुमत में दिखाई दी। भाजपा की इस जीत के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस की हार पर। आखिर क्या कारण रहे जिस कारण जो सत्ता में कांग्रेस दिखाई दे रही थी वह बहुमत से काफी दूर दिखाई दी। जहां भाजपा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का दावा करती रही और कहती रही कि पिछले 10 साल हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी और आने वाले समय में भी उन्हीं युवाओं को नौकरी मिलेगी जो काबिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो नौकरियों में हिस्सेदारी की बात करते रहे, नौकरियों में बंटवारे की बात करते रहे और अपने भाषणों में कहते रहे कि जो नौकरी उनके हिस्से आएगी वो उनके समर्थकों, उनके चहेतों को दी जाएगी। इसका एक गलत मैसेज युवाओं के बीच गया, उन युवाओं के बीच जो पढ़ाई के दम पर नौकरी पाना चाहते थे, जो कॉमन वोटर थे, और युवाओं का झुकाव भाजपा की तरफ दिखाई दिया। हालांकि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो अपने नेताओं की इस बात का खंडन करते नजर आए, लेकिन तब तक जो युवा थे वो अपना मन बना चुके थे। दूसरा बड़ा नुकसान कुमारी शैलजा के बयान भी रहे। कुमारी शैलजा मीडिया में जिस प्रकार से लगातार बयान देती रही और खुद के साथ और दलितों के साथ गलत होने की बात कहती रही, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। कुमारी शैलजा ने अपना दिल बड़ा होने की बात तो कही, लेकिन चुनाव न लड़ाए जाने पर दिल दुखने की बात भी कही। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई बड़े नेता कुमारी शैलजा के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भाजपा में आने का न्योता दिया। इसी के साथ भाजपा के कई बड़े दूसरे नेता भी जो कुमारी शैलजा है उनके साथ कांग्रेस में भेदभाव की बात कहते रहे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं भाजपा दलित विरोधी ठहराने में कामयाब रही। कांग्रेस को तीसरा बड़ा नुकसान टिकट बंटवारे पर नाराजगी का भी उठाना पड़ा। जब कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई तो कई ऐसे नेता जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर गए और इससे जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दिया और इसका एक भारी नुकसान कांग्रेस को इस विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ा। इसके अलावा और भी कई कारण रहे जो कांग्रेस की हार का कारण बने। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनावों में ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आई, जिसका नुकसान कांग्रेस को इस विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ा।